हेलो स्टूडेंट्स, हमारा हायर परचेज सिस्टम का टॉपिक चल रहा था। अभी तक हमने जो पढ़ाया दैट वाज वाइट बोर्ड पे हम पढ़ा रहे थे हायर परचेज सिस्टम का कॉन्सेप्ट, लेकिन स्टूडेंट की कुछ कंप्लेंट आई कि भाई कुछ उनकी रिक्वेस्ट आई कि थोड़ा ब्लर बोर्ड पे आ रहा है। वॉइस क्लैरिटी है, सब कुछ सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन जो स्टफ बोर्ड पे विजिबल होना चाहिए वो कैमरे का कुछ प्रॉब्लम है। कोई इश्यू नहीं है, लेकिन हमें पढ़ने पढ़ाने पे, ढंग से सीखने सिखाने पे ध्यान देना है। तो हम जस्ट अभी इसको कॉपी पे करते हैं और देखेंगे, कोशिश करेंगे प्रेसिडिंग को हम पूरा एक रिकैप्चुलाइज कर दें सारी चीज़ों को आपके लिए आगे। अभी तो मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूँ चीज़ को। देखिए, इन दिस जस्ट इंटरेस्ट कैलकुलेशन के जो मेथड्स मैंने आपको सिखाए थे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन इंटरेस्ट कैलकुलेशन के मेथड्स में मैंने आपसे बात की थी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जब क्वेश्चन में गिवन होता है और जब रेट नॉट गिवन होता है। जब रेट क्वेश्चन में गिवन है हायर परचेज सिस्टम के अंदर, हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। रेट क्वेश्चन में गिवन है तो उसमें दो चीज़ें हमने देखी थी, इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट नॉट इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट। ठीक है। फिर इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो फिर हमारा हमने देखा था आउटस्टैंडिंग बैलेंस मेथड। दूसरा हमने देखा था प्रोडक्ट मेथड। अब जो पॉइंट आता है दैट इज के आप ये कैसे पहचानोगे कि साहब इंटरेस्ट इंक्लूड है या नहीं है। थोड़ा इस ब्रीफ रिकैप दे देता हूँ आपको। मान लीजिए एक 5 लाख रुपए की कोई एसेट आप खरीद रहे हो। एग्जाम्पल हमारा सेम रहेगा जिससे आपको क्लैरिटी रहे अंडरस्टैंडिंग में लॉजिक को। और 1 लाख रुपए आपने डाउन पेमेंट दिया, मतलब नकद खरीदोगे तो 5 लाख, डाउन पेमेंट दिया आपने 1 लाख, बचे आपके 4 लाख रुपए नेट कैश प्राइस के। इसको आप चुका रहे हो मान लीजिए 1.5 लाख रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट में। तो जो पेमेंट है आप दे रहे हो वो ज्यादा है, इसका मतलब इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड है। दूसरी हम बात करते हैं कि साहब क्वेश्चन में गिवन है कि 5 लाख रुपए की कार है, नकद खरीदो तो 1 लाख रुपए का डाउन पेमेंट है, जो 4 लाख रुपए आपको चुकाने हैं वो आपको 4 इंस्टॉलमेंट में चुकानी है टुगेदर विद इंटरेस्ट। तो 1-1 लाख रुपए की 4 इंस्टॉलमेंट आप दोगे टुगेदर विद इंटरेस्ट, तो इसका मतलब इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। ठीक है, ये दोनों अमाउंट इक्वल है। अब बात करते हैं आउटस्टैंडिंग बैलेंस मेथड की। आउटस्टैंडिंग बैलेंस मेथड में हमने सीखा था कि साहब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में पूरे में मेंशन नहीं होगी आपके पास। आउटस्टैंडिंग बैलेंस मेथड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगी, आपको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन की कैसे दी होगी। जैसे 5 लाख रुपए की कार है और इसका नकद खरीदोगे तो 5 लाख रुपए आपको देने हैं, लेकिन अगर हायर परचेज सिस्टम पे आप खरीद रहे हो तो 1.5 लाख रुपए की 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे हो। ये कहानी है, बस केवल इतना दिया है। तो आपको सीधी सी बात है, समझ में आता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं है। जो टोटल पेमेंट हम कर रहे हैं 4.5 लाख रुपए का कर रहे हैं, जो कि हमारा टोटल कैश प्राइस 5 लाख रुपए से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 50,000 रुपए ज्यादा है। वो इंटरेस्ट आपकी उन तीनों इंस्टॉलमेंट के अंदर की है। अब जो इंटरेस्ट है वो इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड है। इसमें ये कैसे पता चलेगा कि हम ये वाला मेथड लगाएंगे? द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दिस, जब भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में नहीं दी हो और जो पेमेंट आप कर रहे हो वो एनुअल इंस्टॉलमेंट या फिर इक्वल टाइम डिफरेंस की इंस्टॉलमेंट में आप कर रहे हो, तो हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस मेथड लगता है। राइट, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट अगर हाफ ईयरली हो, तीनों इंस्टॉलमेंट 6-6 महीने के गैप में दी जाए, तीनों इंस्टॉलमेंट 1-1 साल के गैप में दी जाए, तीनों इंस्टॉलमेंट 2-2 साल के गैप में दी जाए,
तो फिर हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस मेथड एप्लीकेबल है। लेकिन अगर ऐसा है कि टाइम अच्छा इंस्टॉलमेंट के सेम होने से फर्क नहीं पड़ता, बस केवल टाइम गैप इक्वल होना चाहिए, तो आप आउटस्टैंडिंग बैलेंस मेथड लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं है, जिसका न्यूमेरिकल हमने कल सीखा था। अब बात करते हैं प्रोडक्ट मेथड कैसे होगा। प्रोडक्ट मेथड तब लगता है जब आपका जो है इंस्टॉलमेंट का जो टाइम डिफरेंस है पेमेंट का, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट का टाइम डिफरेंस पेमेंट का इक्वल नहीं है, राइट। जैसे 5 लाख रुपए अगर नकद खरीदोगे तो प्राइस है, लेकिन आप इसको रिपे करना चाहते हो तो 1.5 लाख रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट हमने बनाई, लेकिन उनका टाइम गैप हमने अनइक्वल कर दिया। जो पहली इंस्टॉलमेंट है हम दे रहे हैं फर्स्ट ईयर के एंड में, ईयर 1, और जो दूसरी इंस्टॉलमेंट है हम दे रहे हैं तीसरे साल के एंड में, ईयर 3, और ये वाली इंस्टॉलमेंट हम दे रहे हैं 6th ईयर के एंड में। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट में टाइम गैप कितना है? अच्छा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम गैप कितना है? 1 साल। पहली इंस्टॉलमेंट आपकी जो है 1 साल के बाद आपने दी, दूसरी इंस्टॉलमेंट आपने जो है पहली इंस्टॉलमेंट के 2 साल बाद में दी, और जो तीसरी इंस्टॉलमेंट आपने दी वो सेकंड इंस्टॉलमेंट के 3 साल बाद में दी, ठीक है। दिस वी कॉल एज टाइम डिफरेंस इज अनइक्वल, राइट। सो हाउ वी विल कैलकुलेट दिस, मूव फर्दर इन दिस। अब कहानी इसके अंदर क्या है, एक सवाल बनाते हैं, इसका कैलकुलेशन करते हैं इंटरेस्ट का, और फिर इसको सोल्व करते हैं। कैश प्राइस ऑफ कार, या कोई भी एसेट मशीनरी वगैरह हो सकती है, दैट इज नॉट अ पर्टिकुलर कि आप माइंड में रख लें कि कार का ही सवाल होगा, राइट। वैसे कार बेकार नहीं है, सबके पास होनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम तो छोटी कार की बात कर रहे हैं, 5 लाख रुपए का एग्जाम्पल लिया है, 50 लाख की भी हो सकती है आपकी। तो नकद खरीदोगे तो 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन हायर परचेज सिस्टम के अंदर खरीदोगे तो सवाल में इंफॉर्मेशन है कि आपका साहब डाउन पेमेंट आप दोगे 1 लाख रुपए का, और फिर 3 इंस्टॉलमेंट दोगे एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के एंड में आप पेमेंट दोगे 1.5 लाख रुपए, और सेकेंड ईयर के यहाँ से मान लीजिए ईयर थर्ड ईयर के एंड में आप दोगे 1.5 लाख रुपए, और फिर इसके बाद 6th ईयर के एंड में आप दोगे 1.5 लाख रुपए, राइट। आपसे कहा कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑफ ईच हायर परचेज इंस्टॉलमेंट, और या नहीं भी कहेगा ये तब भी आपको वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप हर इंस्टॉलमेंट के अंदर की इंटरेस्ट कैलकुलेट करना नहीं सीख जाते हैं तब तक आप उसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में इन्फोर्स नहीं कर सकते, राइट। In order to do a proper accounting treatment, you need to know that cash price of each hire purchase installment and inclusive interest of each hire purchase installment is what amount, that you need to know, right. तो ये तो मैंने खैर लिख दिया है कि हायर परचेज इंस्टॉलमेंट की इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। अगर वो सिंपली ये भी लिख दे कि गिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ हायर बायर, देन यू are supposed to calculate it yourself that what should be the amount of cash price installment for each hire purchase installment separately, right. Rate of depreciation at the rate 10% straight line method। स्ट्रेट लाइन मेथड से आपका जो है रेट है डेप्रिसिएशन का, तो इसको हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, ये सारी चीजें हमारी रहेंगी। तो इसको सॉल्यूशन के लिए हमें एक एनालिटिकल टेबल बनाते हैं। हिंदी में हम बोलते हैं इसको विश्लेषणात्मक तालिका, लेकिन दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस, राइट।
मीडियम कोई सा भी हो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अगर ज़्यादा हिंदी समझाते हैं। तो इट्स इजी टू गो द वे यू आर कंफर्टेबल विद। तो एनालिटिकल टेबल क्या दिखाएगी हमारी? सबसे पहले टाइम दिखाएगी। टाइम आपका ईयर्स में है, फर्स्ट ईयर के एंड में, फिर थर्ड ईयर के एंड में, फिर आपका जो है सिक्स्थ ईयर के एंड में। अब कहानी क्या है? फिर हम दिखाएंगे पेमेंट। अच्छा, डाउन पेमेंट स्टार्टिंग में ही हो जाता है। आप 1 लाख रुपया तो स्टार्टिंग में ही दे रहे हो ना, वो डाउन पेमेंट है आपका। 1 लाख रुपया तो आपका डाउन पेमेंट है, वो तो आप तुरंत दे रहे हो, उसमें तो कोई देर नहीं लगा रहे, दैट इज अ डाउन पेमेंट। फिर आप फर्स्ट ईयर के एंड में कितना दे रहे हो? 1,50,000। देन थर्ड ईयर के एंड में कितना दे रहे हो? 1,50,000। देन सिक्स्थ ईयर के एंड में कितना दे रहे हो? 1,50,000। ठीक है, अब आगे देखिए इन दिस, ये टोटल पेमेंट कितना हो गया हमारा? 5,50,000। So it is very clear that interest is 50,000 rupees because cash price was given in the question 5 lakh rupees, and the total payment you are making it 5,50,000, that exceeds to cash price for rupees 50,000. The total interest of total all installments comes to 50,000 rupees. अच्छा, कहानी क्या है यहाँ पर? आपको ढंग से बात को समझना है। वो टाइम गैप मैंने ईयर्स में लिया है, मंथ्स में भी हो सकता है। अगर मंथ्स में होगा राइट, तो आपको कैलकुलेशन मंथ्स में करनी पड़ेगी। अब जैसे डाउन पेमेंट के बाद या एग्रीमेंट के बाद, राइट, पेमेंट ऑन डिलीवरी के बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देने में टाइम गैप कितना है आपका? 1 साल का। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट देने में टाइम गैप कितना है आपका? 2 साल का। और सेकंड इंस्टॉलमेंट के बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट देने में टाइम गैप कितना है आपका? 3 साल का। ये टाइम गैप अनइक्वल है। लास्ट क्वेश्चन जो हमने सीखा था, जो थर्ड मेथड था, उसमें टाइम गैप इक्वल था। दैट इज अ मेन पॉइंट टू कीप इन माइंड टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन थर्ड मेथड एंड फोर्थ मेथड, आउटस्टैंडिंग बैलेंस मेथड एंड द प्रोडक्ट मेथड। कि टाइम गैप इक्वल है, इंस्टॉलमेंट के अमाउंट सेम हो नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता, टाइम गैप इक्वल है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस मेथड से कर सकते हो। लेकिन टाइम गैप अनइक्वल है तो फिर आपको प्रोडक्ट मेथड ही अप्लाई करना होगा। जो क्वेश्चन आउटस्टैंडिंग बैलेंस मेथड से हो सकता है वो आपका प्रोडक्ट मेथड से भी हो सकता है, लेकिन जो प्रोडक्ट मेथड से हो सकता है अनइक्वल वाला, वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस मेथड से नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान रखना, राइट। तो ये आपका डिफरेंस है ऑफ टाइम। ये डिफरेंस आपका मंथ्स में भी हो सकता है। जैसे मान लो पहली इंस्टॉलमेंट आप 6 महीने बाद दे रहे हो, दूसरी आप 18 महीने बाद दे रहे हो, अगली आप 30 महीने बाद दे रहे हो, तो मंथ्स में भी हो सकता है, राइट। तो मंथ्स आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा टाइम डिफरेंस। बच्चे कहते हैं आपने ईयर में सिखाया है, लेकिन साहब क्वेश्चन खोला तो उसमें मंथ्स आया है। तो यू नीड टू नो दैट व्हाट एग्जैक्टली द टाइम इज। मंथ्स में तो मंथ्स में लेके चलो, और ईयर्स में तो ईयर्स में लेके चलो। अब आगे बात करते हैं। आपका जो है हम निकालेंगे इसका प्रोडक्ट, लेकिन प्रोडक्ट से पहले आउटस्टैंडिंग बैलेंस हम लिखेंगे। देखिए, 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देने के बाद 5.5 लाख रुपए में से 5.5 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए डाउन देने के बाद 4.5 लाख रुपए आपके जो है ड्यू थे फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग से फर्स्ट ईयर के एंड तक। ठीक है, आई रिपीट, 5.5 लाख रुपए में से आप डाउन पेमेंट 1 लाख रुपए दे चुके थे। ठीक है, टोटल पेमेंट 5.5 लाख जाना है, जिसमें से 1 लाख रुपए आप डाउन पेमेंट दे चुके, तो 4.5 लाख रुपए आपके ड्यू हैं फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग से फर्स्ट ईयर के एंड तक, जब तक आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे हो। और जैसे ही आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दी 1.5 लाख रुपए की, तो सेकंड ईयर के स्टार्टिंग से राइट उस टाइम तक, जब तक सेकंड इंस्टॉलमेंट आप दोगे, 3 लाख रुपए ड्यू है आपके। क्लियर भाई? आपने 1.5 लाख रुपए चुका दिए तो 3 लाख रुपए ड्यू है ना, बीच के 2 साल के लिए। मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से सेकंड इंस्टॉलमेंट तक आपके 3 लाख रुपए ड्यू रहे ना,
आप बात समझ पा रहे हो क्या मैं कह रहा हूँ? तो फिर इसके बाद 1.5 लाख रुपए जब आप सेकंड इंस्टॉलमेंट दे चुके होगे थर्ड ईयर के एंड में, तो फिर 1.5 लाख रुपए आपके ड्यू रह जाएंगे। वो कब से कब तक रहेंगे? आपके सेकंड इंस्टॉलमेंट से लेके थर्ड इंस्टॉलमेंट तक के टाइम डिफरेंस में, मतलब 3 इयर्स के लिए। इज दैट ओके? लेट्स मूव ऑन टू मेक द प्रोडक्ट। हाउ द प्रोडक्ट कम्स? Product comes by multiplying outstanding balance to the time difference. So this is what? 4,50,000, and this is what? 6 lakh rupees, and this is what? 4,50,000 rupees. Is that okay? अभी हम क्या करेंगे, ये 4 zeros कैंसिल कर लेंगे। Then comes the simple figure 45, 60 and 45, right? इसका आप रेशियो निकाल लीजिए। 15 की टेबल से आप कैंसिल कर सकते हो, 15 3 जा, 15 4 जा, 15 3 जा, और इसका टोटल कितना आ गया साहब? 10, राइट? अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। टोटल इंटरेस्ट अगर आपको मालूम हो कितना है, इंटरेस्ट हायर परचेज प्राइस माइनस टोटल कैश प्राइस। हायर परचेज प्राइस 5,50,000 रुपये आप टोटल दे रहे थे, कैश प्राइस नकद खरीदोगे 5 लाख रुपए का है, तो टोटल इंटरेस्ट आपका 50,000 रुपये का है। तो इस 50,000 रुपये में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कितना आएगा? 3/, करो कैलकुलेट, 15,000 रुपये। अब इस 50,000 रुपये में आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कितना आएगा? करो कैलकुलेट, 20,000 रुपये। इस 50,000 रुपये में थर्ड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कितना आएगा? करो कैलकुलेट, 3/10, वो आएगा 15,000 रुपये। ठीक है? अब हमारा एक लास्ट कॉलम बनेगा कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट का। ठीक है, कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट का हमारा कॉलम बनेगा। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, देखिए जो डाउन पेमेंट आप दे रहे हो ना, वो तो इटसेल्फ कैश प्राइस ही है, उसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। 1 लाख रुपए एज इट इज लिख देता हूँ। ठीक है, अब जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप दे रहे हो 1.5 लाख रुपए की, उसके अंदर 15,000 रुपए क्या है? इंटरेस्ट है। तो 1,35,000 क्या है? कैश प्राइस है। जो सेकंड इंस्टॉलमेंट आप दे रहे हो 1,50,000 की, उसके अंदर 20,000 इंटरेस्ट है। 1,30,000 रुपीज क्या है? कैश प्राइस है। थर्ड इंस्टॉलमेंट जो आप दे रहे हो 1,50,000, उसके अंदर 15,000 क्या है? इंटरेस्ट है। तो कैश प्राइस कितना है? 1,35,000 है। इन सब का टोटल आप करोगे तो 5 लाख बैठना चाहिए। क्लियर? हायर परचेज प्राइस का टोटल 5,50,000 बैठना चाहिए, इंटरेस्ट का टोटल 50,000 रुपये बैठना चाहिए, और जो टोटल कैश प्राइस है उसका टोटल 5 लाख रुपए बैठना चाहिए। ठीक है? अच्छा, जो मैंने कमिट किया था कि मैं आपका रिवीजन एसेट एक्रूअल मेथड का इस प्रोडक्ट मेथड वाले सवाल में करा दूंगा, तो वो करा देता हूँ। मेरे को हायर वेंडर का अकाउंट बनाना है, राइट? एसेट एक्रूअल मेथड में हायर वेंडर का अकाउंट, एसेट का अकाउंट, तो इसमें कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन और कर लेते हैं जरा। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हर साल डेप्रिसिएशन सेम रहनी है, राइट? कॉस्ट कार की 5 लाख रुपए है तो 10% 50,000 रुपए रहनी है हर साल, स्ट्रेट लाइन मेथड में सेम रहती है। तो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं भी दिखाओगे तो कोई समस्या नहीं है उसमें। तो मेरा एसेट का अकाउंट यहीं पे बन जाएगा। एसेट माने कार का अकाउंट, राइट? या मशीनरी, जो भी रिलेटेड चीज आप बना रहे हो। अभी मैं कौन से मेथड से बताने का बोल रहा हूँ आपको? एसेट एक्रूअल मेथड, AAM, एसेट एक्रूअल मेथड, राइट? एसेट एक्रूअल मेथड का फीचर क्या है कि जितना आप पे करते हो उतना आप ड्यू करते हो। तो ईयर 1 आपने डाउन पेमेंट दिया टू हायर वेंडर,
कितने का? 1 लाख रुपए का। ईयर 1 के एंड में आपने इंस्टॉलमेंट दी जिसका कैश प्राइस कितना निकला था? लेट मी शो दैट टू यू, 1,35,000। ठीक है, कितना निकला है? 1,35,000, ये वाला। तो इस 1,35,000 को यहाँ पर लिख लीजिए। फिर इसके बाद जो आपका फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन है वो लगा दीजिए फर्स्ट ईयर के एंड में। तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 50,000। ठीक है जी। अब इसके बाद बैलेंस कितना आ जाएगा? 2,35,000 में से 50,000 लेस कर दो, 1,85,000 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सेकंड ईयर में ब्रॉट डाउन करेंगे आप। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,85,000। अब एक बात यहाँ पर मेरे को आपको समझानी चाहिए और आपको ढंग से समझनी चाहिए कि सेकंड ईयर में हमने कोई पेमेंट नहीं किया है, हमने थर्ड ईयर में किया है। तो सेकंड ईयर में केवल डेप्रिसिएशन लगेगी, राइट? ये सवाल थोड़ा सा चेंज हो गया। अगर सेकंड ईयर में हमने कोई पेमेंट किया होता तो उसका कैश प्राइस हम टू हायर वेंडर करके यहाँ पे लिखते, फिर डेप लगाते। तो यहाँ पर क्या है कि हमने सेकंड ईयर में कोई पेमेंट नहीं किया है, तो केवल क्या लगाना है हमको? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कब लगाते हैं? साल के एंड में, सेकंड ईयर के एंड में 50,000 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। बाय बैलेंस कैरेट डाउन आपका कितना आ जाएगा? 1,35,000 आ जाएगा। थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में आपका बैलेंस कितना आ जाएगा? 1,35,000 आ जाएगा। और थर्ड ईयर के एंड में तो आपने पेमेंट करी है ना साहब? कितने की कैश प्राइस है थर्ड ईयर के इंस्टॉलमेंट की? थर्ड ईयर के एंड में सेकंड इंस्टॉलमेंट की 1,30,000 रुपए, 1,30,000 रुपीज। अब डेप्रिसिएशन तो हर साल सेम है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड बोला ना मैंने आपको। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता तो बैलेंस पे लगती। तो कितनी लगेगी स्टूडेंट्स? 50,000 रुपीज। 2,65,000 में से 50,000 लेस कर दो, कितना बचा? 2,15,000 रुपीज, राइट? अब 2,15,000 को फोर्थ ईयर में आप ब्रॉट डाउन कर लीजिए। ईयर 4 है ना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था? 2,15,000। लेट मी चेक इट अगेन। यस, इट इज 2,15,000। फोर्थ ईयर के एंड में तो हमने कोई पेमेंट नहीं किया, तो केवल डेप लगेगी 50,000 रुपीज की। बैलेंस कितना हो जाएगा? 1,65,000 रुपीज। ठीक है जी। फिर इसके बाद आप फिफ्थ ईयर में भी कोई पेमेंट नहीं किया? किया क्या? नहीं किया। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 50,000 रुपीज एंड बैलेंस कितना आया? 1,15,000 रुपीज। इसको ब्रॉट डाउन करो सिक्स्थ ईयर में। सिक्स्थ ईयर में तो पेमेंट किया है हमने टू हायर वेंडर। जो सिक्स्थ ईयर में आपने पेमेंट किया है उसकी इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की कैश प्राइस है? 1,35,000 रुपए की। कितने की है? 1,35,000 रुपए की। वो मैं लिख देता हूँ और इसका वो लिख देता हूँ बैलेंस 1,15,000। तो टोटल कितना हो गया ये? जो भी हो गया बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 50,000। बैलेंस कितना आ जाएगा? ये हो गया टोटल आपका जो है 2,50,000। तो 2 लाख रुपए बच जाएगा। अच्छा, अकाउंट ऑफ हायर वेंडर, अकाउंट ऑफ हायर वेंडर। अच्छा, हायर वेंडर का अकाउंट एसेट एक्रूअल मेथड में इस सवाल में केवल हम फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर और सिक्स्थ ईयर के लिए बनाएंगे। रीजन बीइंग, आपको मैंने सिखाया, बताया, समझाया है कि एसेट एक्रूअल मेथड में हम केवल ड्यू जितना करते हैं, ड्यू ही उतना करते हैं जितना हम पे करते हैं। तो यहाँ पर ड्यू हमारा केवल उस साल में शो होगा जिस साल में हम पे करेंगे। सेकंड ईयर में क्योंकि हम पे नहीं कर रहे तो ड्यू नहीं होगा, राइट? लेकिन अगर ये कैश प्राइस मेथड का होता तो फिर हम क्योंकि पूरा बैलेंस स्टार्टिंग में लिख देते तो हर साल बैलेंस बचता, राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको भी मैं बना के दिखा दूंगा आपको। कौन सा अकाउंट बोला मैंने? एसेट हो गया हायर वेंडर का, अकाउंट ऑफ हायर वेंडर। एंट्री क्या आती? बाय एसेट।
ईयर लिख देता हूँ 1। तो बाय एसेट अकाउंट कितने रुपए आप लिख रहे हो, डाउन पेमेंट आपने किया 1 लाख रुपए, और फिर जिसके बाद फर्स्ट ईयर के एंड में आपने बाय एसेट अकाउंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की इंटरेस्ट। तो बताइए साहब, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस और उसकी इंटरेस्ट 1,35,000 रुपये उसका कैश प्राइस है, 15,000 रुपये उसकी इंटरेस्ट है। टू कैश करके आप पे कर दीजिए साहब, डाउन पेमेंट टू कैश करके पे कर दीजिए, या बैंक से करिए ज़्यादातर पेमेंट, क्योंकि इंस्टॉलमेंट वगैरह के सारे बैंक से ही होते हैं। तो टू बैंक कर दीजिए, 1,50,000 हो गया। अब क्योंकि ईयर सेकंड में मेरे को कोई पेमेंट ही नहीं करनी, तो मुझे कोई ड्यू ही नहीं करना, तो ईयर सेकंड की बात नहीं करेंगे, हम ईयर थर्ड की बात करेंगे। बाय एसेट अकाउंट कितने रुपए का कैश प्राइस है हमारा सेकंड इंस्टॉलमेंट के टाइम पर, 1,30,000 का है। और बाय इंटरेस्ट अकाउंट 20,000 है, और टू कैश करके आप पे कर दीजिए, कितना रहेगा वो 1,50,000। फिर मुझे केवल 6th ईयर के लिए बनाना है। बाय एसेट अकाउंट कितने रुपए, जो थर्ड इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस है दैट इज 1,35,000। बाय इंटरेस्ट अकाउंट 15,000, एंड टू कैश करके हम इसको पे कर सकते हैं 1,50,000। ये आपकी कहानी किस मेथड में होगी, एसेट एक्रूअल मेथड में हो गई, ठीक है। अच्छा, वो तो आप जानते ही हो, एसेट का अकाउंट, सॉरी इंटरेस्ट का अकाउंट और डेप्रिसिएशन का अकाउंट। इंटरेस्ट का अकाउंट हर साल कैसे बनता है, टू हायर वेंडर बाय प्रॉफिट एंड लॉस। ये भी केवल कौन कौन से साल के लिए बनेगा, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर और 6th ईयर के लिए। सवाल की ये रिक्वायरमेंट है यहाँ, टू हायर वेंडर बाय पी एंड एल। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की इंटरेस्ट कितनी थी आपकी 15, सेकंड की 20, थर्ड की 15, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सेम अमाउंट चला जाएगा, 15, 20, 15, ठीक है जी। इंटरेस्ट के बाद डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनता है, टू एसेट बाय पी एंड एल। डेप्रिसिएशन हर साल लगी है 50-50 हजार रुपए की। टू एसेट बाय प्रॉफिट एंड लॉस 50,000 रुपए, 50,000 रुपए। ये फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी, फोर्थ ईयर में भी, फिफ्थ ईयर में भी सेम रहने वाला है, ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। बैलेंस शीट बनाओगे, बैलेंस शीट में क्या दिखाओगे, बैलेंस दिखाओगे। एसेट एक्रूअल मेथड में आपका बैलेंस रहेगा ही नहीं, क्योंकि हायर वेंडर अकाउंट में आपने ड्यू इतना किया है जितना पे किया है, तो हायर वेंडर का तो बैलेंस रहा नहीं, बस एसेट अकाउंट का डेप्री बैलेंस रहेगा। जैसे फर्स्ट ईयर का बैलेंस आपका एसेट अकाउंट का कितना था, 1,85,000 था। इसे बैलेंस शीट के असेट्स में फर्स्ट ईयर के एंड में दिखा देना 1,85,000 असेट्स में। फर्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में असेट्स में 1,85,000 आप शो करोगे लाइक दिस। ईयर 1 बैलेंस शीट, आपने कार या फिर एसेट जो भी है कितने रुपए की है, 1,85,000। बच्चे कहते हैं डेप्रिसिएशन लेस करके दिखा रहा है, भैया अगर आप टोटल अमाउंट दिखाओगे 2,35,000 तो उसमें से 50 लेस करके दिखाएगा, तब 185 आएगा। सेकंड ईयर के लिए बैलेंस 135। ईयर सेकंड की आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें आप एसेट साइड में, ये एसेट साइड है जिसमें एसेट का अमाउंट कितना आएगा, दैट शैल बी 1,35,000। फिर थर्ड ईयर का बनाओगे तो उसमें कितना आएगा, 2,15,000 आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ ईयर का बनाओगे कितना आएगा, 1,65,000 आ जाएगा। फिफ्थ ईयर का 1,15,000 एसेट्स में, और नेक्स्ट ईयर का 2 लाख रुपीस। आई थिंक नो प्रॉब्लम वुड बी देयर इन। अभी मैं इसको टोटल कैश प्राइस मेथड से आपको बता देता हूँ, राइट।
टोटल कैश प्राइस मेथड से क्या बताना है, एसेट अकाउंट या कार का अकाउंट? हम कार की बात इसलिए करते हैं भाई कार हमें चाहिए, मतलब सबको दिलवानी है, जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, राइट, इस लेक्चर को सुनेंगे, सबके पास अपनी अपनी पर्सनल कार होनी चाहिए बढ़िया वाली, तो कार की बात ज़्यादा करते हैं, बोलना वही चाहिए मुंह से जो हमें चाहिए होता है, तो इसलिए हम कार की बात ज़्यादा करते हैं। तो एसेट का मतलब कार, सवाल में आपके में बुक में कुछ भी हो वो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टू हायर वेंडर, हम स्टार्टिंग में क्योंकि पूरे के पूरे 5 लाख रुपए ड्यू कर लेते हैं साहब, तो क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड मैंने आपको बोला था, स्ट्रेट लाइन मेथड SLM, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% कंसीडर किया हमने। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 50,000 है, बैलेंस कितना रह जाएगा 4,50,000, इसको ब्रॉड डाउन कर लीजिए 4,50,000 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 50,000, बैलेंस कितना रह जाएगा, मैंने लिख दिया शॉर्ट में CD, बच्चे कहते हैं इतना ही लिख दें क्या, नहीं साहब बहुत मेहनत करी है हमने, समझे, लगभग अभी तक का 20 साल का एक्सपीरियंस है और डिग्री है साहब PhD की, बहुत हायर क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टाइज है, सवाल हम बनाते हैं, सोल्व हम करते हैं, हम जो बोलते हैं वो लिखते हैं, वो रूल हो जाता है, डेफिनेशन हो जाती है, तो तब जाके ये पॉसिबिलिटी हुई है। अगर आप को लिखना है शॉर्ट में तो वहाँ तक पहुँच जाइए, फिर उसके बाद शॉर्ट में लिख लीजिए। अभी आपको एग्जाम देना है, पेपर की प्रिपरेशन करनी है, तो आपको पूरा लिख कर ही प्रैक्टिस करनी होगी, राइट, पूरा लिखिएगा बाय बैलेंस CD, हमने शॉर्ट में लिख दिया, हमें चलेगा, आपको नहीं चलेगा, राइट, बोल हम पूरा रहे, समझा हम पूरा रहे, आपको लिखना पूरा है, राइट। 4 लाख रुपए और अगले साल की डेप्रिसिएशन इस तरीके से बनता जाएगा, आई थिंक यू अंडरस्टूड इट, 3,50,000, तो 6 साल तक आप बना सकते हो इसको, कोई समस्या नहीं है। हायर वेंडर के अकाउंट की बात कर लेते हैं, टोटल कैश प्राइस मेथड या क्रेडिट परचेज मेथड भी सवाल में दिया होता है, क्रेडिट सेल मेथड, सेल मेथड ऐसे करके दिया होता है, तो आप उसको समझ सकते हो। अकाउंट ऑफ हायर वेंडर, यहाँ पे क्या करेंगे हम, बाय एसेट या कार, पूरे 5 लाख रुपए आप लिख दीजिए, फिर उसके बाद पहली इंस्टॉलमेंट की इंटरेस्ट, अभी मुझे वापस जाके देखना पड़ेगा कितने रुपए थी, पहली इंस्टॉलमेंट की इंटरेस्ट 15,000 रुपए थी, और फर्स्ट ईयर में मैंने कितना पेमेंट दिया उसको, एक तो डाउन पेमेंट दिया 1 लाख रुपए, और एक साहब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट दिया 1,50,000 रुपए, तो 5,15,000 में से 2,55,000 लेस कर दो, तो 4 लाख रुपीज बच जाएंगे ना, 3,50,000 बच जाएंगे, कैलकुलेट आप करके देख सकते हैं, 5 में से 2.5 लाख गए तो 2.5 लाख बच गए ना, 2.65, 265,000 हो गया, ओके 365,000 हो गया। अब इसको ब्रॉड डाउन कर लीजिए सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में 3,65,000, अब क्योंकि सेकंड ईयर में आपने कोई पेमेंट दिया नहीं है तो यही सेकंड ईयर का बैलेंस एज इट इज कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा 3,65,000, इसको आप ब्रॉड डाउन कर लीजिए 3,65,000 को, थर्ड ईयर में आपने दिया है तो उसका बाय इंटरेस्ट अकाउंट आप लिख सकते हो, सेकंड इंस्टॉलमेंट जो थर्ड ईयर में दी थी उसकी इंटरेस्ट आपकी 20,000 थी, जिसको आप पे कर रहे हो, तो कितने रुपए आपकी पॉकेट से गए, 1,50,000, बैलेंस कितना रह गया अभी, 185, राइट, इसको ब्रॉड डाउन कर लीजिए 1,85,000 को, और जो ईयर नंबर 4 है उसमें बैलेंस एज इट इज निकल जाएगा क्योंकि फोर्थ ईयर में आपने कुछ दिया नहीं है, सही है ना, ठीक है, ये कितना बैठ रहा है हमारा, 3,85,000, और इसमें से लेस मुझे कितना करना है, ये 150,000, राइट, तो 2,35,000 बच रहा है, ओके, अभी क्लियर है ये, 2,35,000,
इसको ब्रॉड डाउन कर लीजिए, 5th ईयर में भी आपने कोई पेमेंट नहीं दिया है तो 2,35,000 ही हो जाएगा, ये एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर इसको ब्रॉड डाउन कर लीजिए यहाँ पर 2,35,000 को 6th ईयर में, और इंटरेस्ट आप कितनी दे रहे हो 6th ईयर की 15,000। ये कुछ गड़बड़ हुई है कैलकुलेशन में, ध्यान से देख लो, क्योंकि लास्ट ईयर में जाके बराबर होनी चाहिए थी कहानी। हम 1,50 देंगे यहाँ पर, तो आपका जो है 2,35,000, ये 385 माइनस 150, गिव मी द कैलकुलेटर प्लीज टू चेक इट आउट। स्टार्टिंग से जैसे मान लीजिए 5,15,000 था, उसमें से लेस कर दो 2,50,000, तो वहाँ पर वो 265 होना चाहिए। वही स्टार्टिंग से ही आपका जो है अमाउंट थोड़ा सा चेंज हो गया, तो 265 रहेगा ये, और फिर 265 में से आप ये लेस करोगे तो ये रहेगा 135। ये 135,000 आपका 4th ईयर में भी ड्यू रहेगा, 5th ईयर में भी ड्यू रहेगा, और फिर ये 135 आपका 6th ईयर में आएगा, जिसमें 15,000 की इंटरेस्ट जोड़कर 1,50 का पेमेंट हो जाएगा। क्लियर? सो दिस इज व्हाट आई वांट यू टू लर्न टुडे, एंड जस्ट 4 मेथड यहाँ पर होते हैं जो मैंने सिखा दिए आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के, न केवल सिखा दिए बल्कि अकाउंट्स भी बनाना सिखा दिए दोनों मेथड से, हायर फायर की बुक्स में एसेट एक्रूअल मेथड, टोटल कैश प्राइस मेथड, दोनों से सिखा दिए। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट लर्निंग रहेगी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, जब आपको प्रेजेंट वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है एन्युटी मेथड से, और आगे हमारे को सीखना पड़ेगा कि साहब वेंडर की बुक्स में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। लेकिन वेंडर की बुक्स में आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखें उससे पहले ये बहुत जरूरी है कि आप जितना अभी बायर की बुक्स में सीख चुके हैं उसका प्रैक्टिस बहुत ढंग से कर लें। बायर की बुक्स में जितना भी आपने सीखा है चारों मेथड से, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, उसकी जर्नल एंट्री करना, अकाउंट्स बनाना, उसको आप बार बार जितनी बार लगातार करेंगे उतना आपका एक्सपर्टाइज उसके अंदर आएगा। पहले इलस्ट्रेशंस को देख के करिए, फिर इसके बाद रिलेटेड जो उसके क्वेश्चंस है उसको करिए। उससे भी पहले इस वीडियो को बार बार आप रिकैप करिए, रिव्यू करिए, देखिए, कर करके देखिए, प्ले पॉज करिए, रिप्ले करिए, और ढंग से उस चीज़ को सीखिए। राइट? पहले इस सवाल को करके देखिए जो मैंने किया है, फिर उसके बाद इलस्ट्रेशंस आपके पास के, फिर क्वेश्चंस। तो आगे की चीज़ों में हम कैश प्राइस की कैलकुलेशन और एन्युटी मेथड से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन और वेंडर की बुक्स में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से हम सीखेंगे, दैट वी विल लर्न। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, यू कैन लाइक इफ यू रियली लाइक्ड। थैंक यू, और अपने सजेशन कमेंट्स दे सकते हैं। थैंक यू, और नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब